आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास जियोग्राफी का चैप्टर फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के एमसीक्यूज प्लस असर्शन और रीजन जो कि बुक 1 से हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डेवलपमेंट मीन्स, यानी कि डेवलपमेंट का क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अ क्वालिटेटिव चेंज विच इज़ ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव। यानी कि डेवलपमेंट क्या होती है, हमेशा एक क्वालिटेटिव चेंज होता है जिसकी वैल्यू हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव रहेगी, ना कि नेगेटिव होगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स। यानी कि जो कंट्री की डेवलपमेंट का लेवल है वो किससे मेजर किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम से हम उसको क्या है मेजर करते हैं। तो ये पर कैपिटा इनकम किसके अंडर आएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंडर आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बोथ ग्रोथ एंड डैश रेफर टू चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ग्रोथ और ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या है एक समय दिया होता है उसके अंदर उसमें क्या चेंज आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सेस टू डैश हेल्थ एंड एजुकेशन आर द की एरियाज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि हमें किस पे एक्सेस पानी चाहिए जिससे क्या है हेल्थ एजुकेशन क्या है वो की एरिया हो जाएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 5 है इनकम अप्रोच इज, यानी कि इनकम अप्रोच क्या है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच टू ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि सबसे पुरानी क्या है अप्रोच है इनकम ह्यूमन डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश रेफर टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीबडी। यानी कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी हो तो वो हमें कौन रेफर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्विटी। इक्विटी हमें रेफर करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है डैश मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि किसका मतलब है कि जो अपॉर्चुनिटी है उसमें क्या है कंटिन्यूटी बनी रहे, यानी कि अभी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो क्या है आगे भी मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सस्टेनेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है हायर द लेवल ऑफ इनकम। यानी कि इनकम का लेवल हाई क्या कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हायर इज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि लेवल ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा होगा तो क्या है इनकम भी ज़्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है डैश हेयर मीन्स ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क। यानी कि यहाँ पे किसका मतलब है कि जो ह्यूमन लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो और जो प्रोडक्टिविटी है ह्यूमन वर्क की उसका क्या मतलब है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 10 है डैश मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि कौन शॉर्टफॉल मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉवर्टी इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू। यानी कि किसके रिलेटेड है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 12 है कंट्रीज विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आर दोज विच हैव स्कोर ऑफ। यानी कि जो कंट्रीज है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की उसके लिए कितना स्कोर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओवर 0.8%। क्वेश्चन नंबर 13 है कंट्रीज विद मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हैव। यानी कि ऐसी कितनी कंट्रीज है जिसके पास क्या है मीडियम लेवल है ह्यूमन डेवलपमेंट का। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 90 कंट्रीज इन इट। वैसे तो 88 है लेकिन ऑप्शन में 88 नहीं दे रखा तो इसके आसपास वाला ही हम क्या है लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वॉज इंट्रोड्यूस बाय। यानी कि जो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर महबूब उल हक। क्वेश्चन नंबर 15 है ग्रोथ इज। यानी कि ग्रोथ क्या हो सकती है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वांटिटेटिव। यानी कि वो क्या है नंबर्स में होती है ग्रोथ, हमेशा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। अब हम असर्शन और रीजन कर लेते हैं। तो असर्शन नंबर फर्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट अकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक प्लेस। यानी कि डेवलपमेंट तब होती है जब क्या पॉजिटिव ग्रोथ होगी। तो इसका असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। डेवलपमेंट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। और जब क्या क्वालिटी के अंदर भी पॉजिटिव चेंज होगा तब भी क्या डेवलपमेंट होगी। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में बता रखा है कि डेवलपमेंट होती है जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है और रीजन में बता रखा है कि डेवलपमेंट क्या है पॉजिटिव चेंज होता है क्वालिटी में। तो ये दोनों में क्या अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है तो रिलेटेड, लेकिन क्या रीजन में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि क्यों होती है। Assertion number 2 है the basic goal of development is to create conditions where people can live meaningful life। यानी कि जो बेसिक गोल होता है
डेवलपमेंट का वो क्या होता है कि ऐसी कंडीशन को क्रिएट करना जहाँ पे लोग क्या है अपनी मीनिंगफुल लाइफ जी सके, ऐसी लाइफ जी सके जिसका कोई मतलब हो। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। पीपल आर सेंट्रल टू ऑल द डेवलपमेंट, यानी कि जो लोग है वो क्या है इंपॉर्टेंट है सभी डेवलपमेंट के लिए। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में तो बता रखा है कि जो बेसिक गोल है डेवलपमेंट का वो है कि लोगों को मीनिंगफुल लाइफ देना, और रीजन को उसके एक्सप्लेन कर रखा है कि जो लोग हैं वो इम्पोर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो डेवलपमेंट का मतलब ही क्या रह जाता है। असर्शन नंबर थर्ड है द टर्म डेवलपमेंट रेफर टू अ क्वालिटिव ग्रोथ एंड इट्स ऑलवेज वैल्यू पॉजिटिव, यानी कि जो टर्म डेवलपमेंट है वो क्या है हमेशा क्वालिटेटिव ग्रोथ को रेफर करती है और जो क्या है हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इट अकर्स व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी ओवर अ टाइम फ्रेम, यानी कि दिए गए समय पे ही क्या है जो पॉजिटिव चेंज हो क्वालिटी के अंदर उसको भी हम क्या है डेवलपमेंट कहेंगे, जब भी क्या है डेवलपमेंट होगी। यानी कि किसी भी दिए गए समय पे निश्चित समय पे क्या है जब क्वालिटी में चेंज हो तो क्या है डेवलपमेंट होगी। तो ये रीजन भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो असर्शन में क्या है डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है और सेम रीजन में भी क्या है डेवलपमेंट की अलग डेफिनेशन दे रखी है, ना कि उसको एक्सप्लेन कर रखा। असर्शन नंबर 4 है डेवलपमेंट रेफर टू क्वालिटेटिव चेंज एंड इट्स वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये सेम वही डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। अब रीजन देखते हैं। दिस इज बिकॉज डेवलपमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस देयर इज एन इंक्रीज और अ राइज एग्जिस्टिंग कंडीशन थस लीडिंग टू पॉजिटिव चेंज, यानी कि जो डेवलपमेंट है वो जब तक नहीं हो सकती तब तक क्या है इंक्रीज नहीं हो जो गिवन कंडीशंस है उसके अंदर, और एक क्या है पॉजिटिव चेंज ना आए तब तक क्या है डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन के अंदर बता रखा है कि जो डेवलपमेंट है वो हमेशा क्वालिटिव चेंज होता है जिसकी वैल्यू हमेशा क्या पॉजिटिव होती है, और रीजन को उसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है कि डेवलपमेंट जब तक नहीं हो सकती तब तक उसमें क्या है कोई पॉजिटिव चेंज ना आए। असर्शन नंबर 5 है अ मीनिंगफुल लाइफ इज नॉट जस्ट अ लॉन्ग लाइफ, यानी कि कोई मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि लाइफ लंबी हो। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं। इट मस्ट बी अ लाइफ विद सम पर्पस, यानी कि एक ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसका कोई उद्देश्य हो। तो ये रीजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो असर्शन है उसको रीजन में एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि जो मीनिंगफुल लाइफ है वो लंबी लाइफ क्यों नहीं होनी चाहिए, इसके क्या कारण हैं। असर्शन नंबर 6 है टू हैव अ सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट ईच जनरेशन मस्ट हैव द सेम अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि जो हर एक जनरेशन है उसके पास क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हो, सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। मिसयूज ऑफ एनी ऑफ दीज रिसोर्सेज विल लीड टू फ्यू एवर अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, यानी कि अगर हम रिसोर्सेज का मिसयूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन है उसको क्या है बहुत ही कम जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये रीजन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट बता रखी है और रीजन में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि वो कैसे सेम अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराती है। असर्शन नंबर 7 है efforts should be made to increase people knowledge, provide better health facilities, ultimately leading to a better work efficiency, यानी कि हमें ऐसे एफर्ट्स करने चाहिए जिससे क्या है लोगों की नॉलेज को इंक्रीज कर सके, उन्हें बेटर हेल्थ प्रोवाइड करा सकें और उनको क्या है काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। इट इज़ द पीपल हु आर द रियल वेल्थ ऑफ द नेशन, यानी कि जो लोग हैं वही क्या है कोई नेशन की क्या असली संपत्ति होते हैं। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि असर्शन में बता रखा है कि जो फैसिलिटीज़ है वो लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए हर प्रकार की, और रीज़न में उसको एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि जो लोग हैं वही क्या है रियल वेल्थ है कंट्री की। असर्शन नंबर 8 है इक्विटी रेफर टू मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू एवरीबडी, यानी कि जो इक्विटी है उसका मतलब होता है कि सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू पीपल मस्ट नॉट बी इक्वल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडियन केस कास्ट, यानी कि जो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए वो लोगों के लिए क्या है किसी भी बेस पे नहीं होनी चाहिए, ना कि वो क्या है कास्ट के, जेंडर के, किसी भी बेस पे नहीं होनी चाहिए। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि असर्शन में इक्विटी क्या रेफर करती है वो बता रखा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराती है, और रीज़न में उसको एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि कैसे प्रोवाइड कराती है।
असर्शन नंबर 9 है द ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो रिलेटेड है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है। अब रीज़न देखते हैं। दिस इंडेक्स मेजर द शॉर्टफॉल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है वो क्या है, शॉर्टफॉल मेजर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ये रीज़न भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। असर्शन नंबर 10 है लेवल ऑफ इनकम रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ फ्रीडम एंड इंडिविजुअल इंजॉयज, यानी कि जो लेवल ऑफ इनकम है वो क्या दिखाता है, लेवल ऑफ फ्रीडम और इंडिविजुअल की जो इंजॉयज है वो हर एक जो अपने बेस पे क्या है इंजॉय कर सकता है वो दिखाता है। तो ये असर्शन बिल्कुल सही है और रीज़न देखते हैं। हायर द लेवल ऑफ इनकम, और ये किस वजह से होता है, जब हाई लेवल ऑफ इनकम होगा तभी क्या है वो अपनी जो सारी विशेस है वो पूरी कर सकता है, यानी कि रीज़न में असर्शन को एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए।